नहीं, कोई सहूलियत नहीं मिली। सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिली। थोड़ी परेशानी रहे, बहुत ज़्यादा परेशानी है सामने। हिंदू मुसलमान सब कांग्रेस को ही मांग रहा है। इसमें तो देखो लड़ाई झगड़े जब हो रहे तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कोई विकास ही क्या विकास किया बताओ सर। सिर्फ परेशानी लगा, हर आदमी परेशान है। सिलेंडर महंगा है, कहाँ सस्ता है? 800 कुछ का सिलेंडर है। ये लोग परेशान इतने हो गए, इसलिए वो लोग बात में नहीं चाह रहे हैं। वैसे तो खुद को मुसलमानों का होता है जी हाँ, आप कहते हैं, मगर लोग उम्मीद चाह रहे हैं कि वोट बढ़ जाए। अगर वही पहुँच जाएगा तो वो तो वोट बढ़ जाए, तो सरकार फिर वहीं पहुँच जाएगी। योगी सरकार जो फेल हो गई। कैसे फेल जो देख रहे हैं आप, कितनी हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों की देख रहे हैं आप, कितनी डेड बॉडी मिली। आप खुद बताइए, आप कहीं जगह नहीं रही, कोई व्यवस्था नहीं करी किसी तरीके इस की। वक्त हम बरेली ज़िले में हैं और यहाँ की आवाम 4 साल योगी सरकार को किस तरह आंकती है और अब 2022 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर सरगर्मियाँ तेज़ हैं। तो यहाँ पर आवाम है, इनसे जानेंगे कि योगी सरकार में लोगों का कितना फ़ायदा हुआ और आगे किसकी सरकार बननी चाहिए। क्या नाम हुआ आपके साथ? मेरा अकरम नाम है। अकरम भाई जी। तो योगी सरकार को किस तरह आंकेंगे आप? योगी सरकार में एक लॉकडाउन से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है और काम धाम में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। कारोबार बंद रहेगा तो आज तक परेशानी पिछले पिछली बार भी लॉकडाउन लगा, इस बार भी, तो इसमें सरकार की तरफ से कुछ सहूलियत मिली क्योंकि काम तो बंद था आपका? नहीं, कोई सहूलियत नहीं मिली। सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिली। थोड़ी परेशानी रहे, बहुत ज़्यादा परेशानी आई सामने। तो और क्या क्या फ़ायदे हुए सरकार में? कोई फायदे इतने हुए हैं कि राशन थोड़ा सा फ्री मिल गया है, बस इतना ही फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। उसमें और भी तो आदमी के लिए खर्च होता है ना, एक महीने का कि और भी खर्च होते हैं। 2 किलो एक बंदे का 250-300 या 500 रुपये का रोज़ का खर्च है, तो वो उससे काम नहीं चलता है, राशन से ही काम नहीं चलता है। बाकी अपनी थोड़ा बहुत कारोबार चलता रहता है, उससे हिसाब बना रहता है, तो यही है। तो इस सरकार में इसके अलावा राशन के अलावा क्या क्या आपको जो है सहूलियतें मिली? कोई सहूलत नहीं मिली, बस राशन के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी आदित्यनाथ फिर से कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस की आना चाहिए। कांग्रेस की आनी चाहिए? कांग्रेस की क्यों? क्या नाम है, कभी ना हिंदुओं में ना मुसलमानों में आज तक हुआ ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं कुछ ना हुआ। हाँ, इसकी सरकार में हुआ जो भी हुआ। किसी की सरकार में हुआ कभी भी नहीं हुआ। तो मतलब योगी सरकार और कांग्रेस, हर हिंदू मुसलमान सब कांग्रेस को ही मांग रहा है। कांग्रेस कांग्रेस के पास तो चेहरा भी नहीं है। ना जाने क्या नाम है, देखो भैया। अखिलेश की है। आइए देखो, यहाँ तो अखिलेश की ज़्यादा ही नहीं बचते जी। अखिलेश की जो है बहुत ही सुविधा रहती है, वजह से कहता है जैसे मुसलमान की हुकूमत आएगी। तो मतलब आप हिंदू मुसलमान में डिवाइड करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं, आप वो करते हैं, हम तो नहीं करते। हम तो सबको एक समान आप भी तो वही कह रहे हैं कि मुसलमान। नहीं, हम जैसे लोग करते हैं ना चर्चा उसका, पर ऐसा नहीं है। मगर हम उसकी सरकार में सुकून रहता है, सबको कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं रहता था। इस सरकार में सुकून नहीं है क्या? नहीं, इसमें सरकार में सुकून नहीं है। क्या सुकून नहीं है? इसमें तो देखो लड़ाई झगड़े जब हो रहे तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं बहुत विकास कर दिया हमने। कोई विकास ही क्या विकास किया बताओ 4 साल में? सिर्फ परेशानी लगा, हर आदमी परेशान है। मतलब सिलेंडर सस्ता कर दिया। सिलेंडर महंगा है, कहाँ सस्ता है? हाँ। 800 कुछ का सिलेंडर है, सस्ता कहाँ है? महंगा है। हम कह रहे हैं हमने जो है महंगाई कम कर दी है। कोई महंगा नहीं है, आदमी परेशान है। हर चीज़ महंगी है, बोलो लोग परेशान है। बोलो क्या महंगा है? हर चीज़ महंगी। राशन देखो, तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। आदमी गरीब आदमी को खा नहीं सकता तेल। 200 तेल हो गया, खाना तेल। और तो जी। किसकी सरकार आनी चाहिए? हमें तो अखिलेश की भी बनानी चाहिए। अखिलेश की क्यों? अखिलेश की क्यों? भाई अखिलेश की ये हमें अच्छा लगा। हाँ। अखिलेश की सरकार लगा, अच्छा लगा, मुलायम सुना है। अखिलेश तो है। कहते हैं अखिलेश की सरकार में भ्रष्टाचार होता है। नहीं होता है, हाँ। ऐसा नहीं होता है। इनकी सरकार में होता है जी। ये करते हैं हिंदू मुस्लिम, ये करते हैं भाजपा वाले। हिंदू मुस्लिम ये करते हैं।
वो तो आरोप लगाते हैं ये समाजवादी करती है इन लोग। नहीं ऐसा नहीं हैं? ऐसा नहीं। तो फिर किसे बनना चाहिए? हमारे यहाँ तो अखिलेश की भी अखिलेश की बननी चाहिए। कहते हैं कि अखिलेश तो आजम खां को नहीं बचा पाए, फिर और लोगों का विकास कहाँ से करेंगे? वो कहाँ से बचा लेते जब सरकारी नींद की थी। हाँ, कह रहे हैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। ये आवाज़ तो कुछ उठाई लोगों ने कभी नहीं, हाँ, मगर वो क्या उनके जो हाथ में नहीं है। यहाँ यूपी में ओवैसी भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? वैसी भी हाँ, देखो वैसी आ रहे हैं मगर वो उनका वो करिए। अच्छा, हाँ, अखिलेश की लोगों तो सबने ये सुना कि अखिलेश की जगह आना। ओवैसी क्यों किस- नहीं? वैसी के तो कोई इतना एक माहौल नहीं है। आप वोट बढ़ जाएगा, उधर ही बढ़ जाएगा वोट, इसलिए नहीं हो पाएगा। ऐसे जैसे बिहार में देखो वहाँ भी सिवा के अलावा किसी को नहीं आई है। तो ओवैसी वोट बैंक वोट बटेगा इस वजह से ओवैसी नहीं है। हाँ इसलिए लोग परेशान इतने हो गए हैं, इसलिए वो लोग वोट बांटना नहीं चाह रहे हैं वोट। हाँ, ओवैसी तो खुद को मुसलमानों का नेता कहते हैं। जी हाँ कहते हैं, हाँ, मगर लोग नहीं चाह रहे हैं कि वोट बढ़ जाए। हाँ, अगर उधर ही पहुँच जाएगा इधर तो वोट बढ़ जाएगा, तो सरकार फिर वहीं पहुँच जाएगी। तो आप बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? जलीस आज़ाद। क्या कहेंगे 2022 में चुनाव है, 4 साल योगी सरकार के किस तरह है? योगी सरकार जो फेल हो गई। कैसे? फेल जो देख रहे हैं आप, कितनी हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों की देख रहे हैं आप, कितनी डेड बॉडी मिली। हाँ, आप खुद बताइए, आप कहीं जगह नहीं रही, कोई व्यवस्था नहीं करी किसी तरीके की, वो तो कह रहे हैं हमने जो है बहुत काम किया है। कोई काम नहीं किया। आप यहाँ बहेड़ी में आप घूम लीजिए विधानसभा के अंदर, और किसी के खाते में 1 रुपया दे दिया हो, खाली केवल भाषणबाजी करिए और इसके अलावा कुछ नहीं। काम किया? यहाँ विधायक ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा, आप देख लीजिए कहीं रोड गांव में देख लीजिए कितने रोड पड़े। किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए यहाँ अगर सरकार बनी तो देखिए अभी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी यही मिलजुल के सरकारें बनेंगी, लेकिन उनका गठबंधन नहीं हो रहा है। बीजेपी की सीटें नहीं आना है, और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बुरा हाल है। और मीडिया अच्छी तरीके से जानती है। मीडिया को लेकर क्या नाम है? मीडिया देश की दुश्मन है। मीडिया देश की दुश्मन है। बहुत माहौल ख़राब कर दिया उसने। भाई मीडिया क्या काम होता है? सत्ता को जागृत करना, कोई समस्या है उसको लाना। मीडिया काम जो होता है कि कहीं रोड ख़राब पड़ा हुआ उसको दिखाना और उसको सुनना, सत्ता को, और उस चीज़ को काम कराना। मीडिया को जकड़ लिया गया है। अब इसलिए जकड़ लिया गया है कि क्योंकि उनको चुनाव कराना है, और यही बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मीडिया हमारा काम नहीं करेगी तो एडवर्टाइजमेंट बंद। हम तो जानते हैं हम राजनीतिक आदमी हैं, सोशल वर्कर हूँ मैं तो। मीडिया चैनल कुछ एंकर कहते हैं हम तो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। क्या राष्ट्रवादी हैं? अगर राष्ट्रवादी होते तो देश की सच्चाई दिखाते। मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, आप भी राष्ट्रवादी हैं, तो सच्चाई दिखाओ ना। फिर सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हो आप? सच्चाई दिखाइए। विपक्ष से सवाल करते हो, सवाल तो सत्ता से करना चाहिए मीडिया को। विपक्ष कौन है? विपक्ष जो हार के एक तरफ बैठ गया, उससे क्या सवाल करना? भाई कोरोना जैसी बीमारी कोई विपक्ष की सरकारें थी तो उनके उस टाइम में थोड़ी हुआ है जो भी आपदा आई है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल के रेट वो भी आप देख लीजिए 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया। कुछ राज्य में जो है 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया, कुछ में जो पहुंचने वाला है। आप खुद बताइए। आप तो राष्ट्र हित में क्या पेट्रोल महंगा नहीं खरीद सकते आप? नहीं, हालात जो होंगे खरीद सकते हैं। 500 रुपये लीटर का भी खरीद सकते हैं, क्यों नहीं खरीद सकते? ऐसा क्या कि किसी राज्य में कितना किसी राज्य में कितना, ये क्यों ऐसा हो रहा है? और जीएसटी लागू क्यों नहीं हो रही है इसमें? वो भी करना चाहिए। क्या है ये यूपी में ये बात चल रही है कि सरकार को लेके कि आपसी खींचातान है, विधायक नाराज हैं, क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए जो उनकी पार्टी का मामला है और ये सच्चाई है। भाई उसमें जो है कि अब संघ के ऊपर है ना सारा मामला। संघ जो कहेगा जिधर उंगली चलाएगा उधर ही चलेगी। हो सकता है
योगी जी प्रधानमंत्री जी की लिस्ट में हो, अच्छा, ये भी हो सकता है, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हो सकता है। हाँ। भाई वो सेंटर में जाना चाहते हो। आपको क्या लगता है योगी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए मैं तो उनके पक्ष में नहीं हूँ। मैं देश हित की बात करता हूँ। जो देश हित की बात करता है सारे भाई हम अपना परिवार चला रहे हैं, हमारे छोटा ही बेटा हमारा अपना है, बड़ा भी अपना है। जो हम जब अपने परिवार को अच्छी तरीके से चलाएंगे तो देश को भी चलाएंगे। तो हम अपने परिवार के अंदर गलत बात करेंगे तो सब पे असर पड़ेगा। उसी तरीके से सारे लोगों को, जो सारे धर्मों के लोग हैं, किसी के मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम तो बीजेपी को भी वोट सपोर्ट कर देंगे, वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं आप लोग? कैसे करेंगे हम? जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं वो कैसे करके वो तो होगा? कहते हैं समाजवादी कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की बात करती है। कभी आज देश आज़ाद हुआ, आज तक कभी ऐसा हुआ है? विकास हुआ है? जी विकास नहीं देखा, कुछ विकास नहीं देखा। कुछ काम पिछले लॉकडाउन में तो अच्छा किया था, इसमें नहीं किया है। मतलब बीजेपी ने कुछ काम अच्छे किए हैं। पिछली उसमें करा था उन्होंने, इसमें कुछ नहीं किया।